हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वॉच विंडो। फॉर्मूलाज टैब में ऑप्शन है हमारा वॉच विंडो। वॉच विंडो का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब बहुत सारे डेटा से कुछ पर्टिकुलर डेटा पर हमें जाना हो, यानी कि हमारे पास कई लाख रिकॉर्ड्स हैं और उनमें से हमें थाउजेंड्स वाले रिकॉर्ड पे जाना है या 10,000 वाले रिकॉर्ड पे जाना है, तो उसके लिए हम वॉच विंडो का यूज़ करते हैं। ओके, तो लास्ट तक रहिएगा वीडियो में। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मा, आपकी कंप्यूटर ट्रेनर, और आप देख रहे हैं CKC, दैट इज कंप्यूटर नॉलेज सेंटर, वेयर योर ड्रीम्स कम ट्रू। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर ओ लेवल का कोर्स पढ़ रहे हैं। ओ लेवल के कोर्स में हमने फर्स्ट पेपर लगभग कंप्लीट कर लिया है। एक्सेल शुरू हो चुका है, लगभग मोस्टली चीज़ें हो चुकी हैं इसमें। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो लास्ट वीडियोस देख लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए। तो वॉच विंडो ऑप्शन यूज़ करने के लिए हमने यहाँ पर कुछ डेटास लिखे हैं। आप यहाँ पर ले सकते हैं बहुत सारे डेटा, बट यहाँ पर मैंने कुछ स्टूडेंट्स के नेम और उनके रोल नंबर लिखे हैं। उसके आगे आप उनकी फ़ीस लिख सकते हैं और यहाँ फ़ीस डेट है। तो हमें अगर देखना है कि जैन में कौन कौन से स्टूडेंट थे या उनकी फ़ीस कहाँ से आई, इसी तरह फिर फेब का अगर देखना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरह से हमें जाना पड़ेगा जैन से फेब में। तो इसमें क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है हमें और बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होता है इस तरह का काम। तो अब हमें इसको शॉर्ट में करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जाएंगे वॉच विंडो पे और यहाँ पर पहले हम ऐड कर लेंगे जहाँ पर भी हमें जाना हो। जैसे कि हमें जनवरी में आना है तो जनवरी पे क्लिक करके ऐड वॉच विंडो पर क्लिक करके ऐड पे क्लिक कर लिया, तो ये जनवरी का ऐड हो गया। अब हम जाते हैं फेब में और फेब में जाकर हम इसे ऐड कर लेते हैं, ऐड वॉच, और ओके कर लिया। यहाँ पर इसका एड्रेस आ जाता है, सेल एड्रेस। फिर इसी तरह हम जाते हैं मार्च में। ओके, तो अब हम कर लेते हैं मार्च को ऐड वॉच और ऐड पे क्लिक कर लिया हमने। फिर इसी तरह हम जाते हैं अप्रैल में। ओके, तो अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर 4 तरह से या 4 जगह का डेटा यहाँ पर स्टोर हो गया है। अब हम इनमें से किसी भी पर्टिकुलर डेटा पर जाना चाहें तो हम डायरेक्टली जा सकते हैं। उसके लिए हमें शीट में बार बार मूव नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो कैसे करेंगे, हम लोग इसके ऊपर डबल क्लिक कर देंगे। तो देखिए ये फर्स्ट पे किया हमने क्लिक तो ये जैन आ गया। इसी तरह से हमने यहाँ लास्ट पे किया तो ये अप्रैल आ गया, और बीच में किया तो ये मार्च पे आ गए, और फिर यहाँ किया तो ये फेब आ गया। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इसी तरह से हम पर्टिकुलर किसी भी डेटा पर जा सकते हैं। हमारे पास कई लाख रिकॉर्ड हैं, जैसे कि आपको पता है कि आपकी रोज़ की जो लेंथ है वो है 10,48,576। तो अगर आपकी शीट में 10 लाख रिकॉर्ड्स लिखे हुए हैं और उनमें से हमें लास्ट के कुछ ईयर्स के रिकॉर्ड या कुछ मंथ्स के रिकॉर्ड ही एक्सेस करने हैं, तो उसके लिए हम पूरी शीट पर ना जाकर इस तरह से बना लेंगे ऐड वॉच विंडो, और वहाँ से इस पर एक्सेस कर सकते हैं, बहुत जल्दी जल्दी मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। ओके, और अगर हमें जब भी इस चीज़ की ज़रूरत ना हो तो उसे डिलीट पे क्लिक करके डिलीट भी किया जा सकता है। ओके, यहाँ पर उन पर्टिकुलर सेल्स का एड्रेस भी दिखा रहा है और यहाँ पर उसकी वैल्यू भी दिखा रहा है, यानी कि C4 में जो है वो हमारा जैन है और C54 में फेब है, और इसी तरह से C104 में मार्च है और C154 में अप्रैल है। इसी तरह से अगर आप कई ईयर्स का डेटा आपके पास है तो 2020 का, 2021 का या 2019 का डेटा देखना हो तो हम इस तरह से कर सकते हैं। ओके,
आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसका यूज़ और भी बहुत तरह से किया जा सकता है, आप लोग कोशिश करिएगा। और अगर आप किसी पर्टिकुलर शीट पर वर्क कर रहे हैं जहां आप इसका यूज़ करना चाह रहे हैं पर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।